Today you have to study about water and blue planet. Are you ready? Yes, sir. Are you ready? Yes, sir. आपका टॉपिक है भाई आज टॉपिक कोई के इधर लगा बड़ा जगह पिटाएगा तू सब कुछ जाता है जगह अब जहाँ सवाल आया समझ लेना तू मार्केट से बढ़िया कितने हैं कुछ बता रहे वाले दे रहे हैं ब्लू प्लानेट किसे कहते हैं अर्थ को क्यों क्योंकि उसका कलर ब्लू है नहीं सर, क्योंकि उसके 3 भाग में वाटर है इसलिए ब्लू दिखता है जब उसको फोटोग्राफी लिया गया ना स्पेस से तो वाटर के कारण वो ब्लू दिखता है पर ब्लू नहीं है वाटर के कारण दिखता है सही जवाब नहीं चलिए जानते हैं इसको डिटेल में ठीक है ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर टू सरवाइव ये तो सभी को मालूम है कि सभी सजीव वस्तुओं को लिविंग थिंग्स जो कहलाते हैं सभी सजीव वस्तुओं को क्या चाहिए सरवाइव करने के लिए नीड वाटर की आवश्यकता है जरूरत है अब जितनी भी लिविंग थिंग्स है चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो सब ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर टू सरवाइव सभी लिविंग थिंग्स को सरवाइव करने के लिए जीवित रहने के लिए वाटर की आवश्यकता है ये सबको पता है ना अब ये वाटर आता कहाँ से है आवर प्लानिट हैज abundant water to cater to their needs that is why planet earth is also called the water planet अब इसकी जो पूर्ति है इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए पृथ्वी के पास पर्याप्त जल है पर्याप्त मात्रा में यहाँ वाटर है आपको आगे आप लोग जानेंगे इसका 3/4 अर्थ वाटर से कवर्ड है ढका हुआ 3 भाग में पानी है एक ही भाग में लैंड है यानी भूमि है जमीन है ना उतना ही भाग में क्या है सब आपका माउंटेन फॉरेस्ट हम लोग का घर मकान दुकान रोड खेत खलिहान सब एक ही भाग में है और 3 भाग तो फ्री है डूबा हुआ है कवर है किसी से वाटर से इस प्रकार से पृथ्वी के पास पर्याप्त मात्रा में प्रचुर मात्रा में क्या उपलब्ध है जी वाटर उपलब्ध है इसीलिए दैट इज वाई यही कारण है दैट इज वाई मतलब हुआ यही कारण है प्लैनेट अर्थ इज कॉल्ड द वाटर प्लैनेट इसलिए इसको वाटर प्लैनेट भी कहा जाता है इसमें जितने भी प्लैनेट हैं कितने प्लैनेट हैं प्लैनेट कितने हैं हाउ मेनी प्लैनेट्स आर देयर इन द सोलर सिस्टम देयर आर 8 प्लैनेट्स तो किसी पृथ्वी को छोड़ करके कोई ऐसा प्लैनेट नहीं जिसमें वाटर पाया जाता हो ये एक लौता है एकमात्र ऐसा प्लैनेट है जहाँ पर वाटर पाया जाता है कहाँ इसको वाटर प्लैनेट भी कह सकते हैं केवल इसी के पास वाटर है और किसी के पास वाटर नहीं यहाँ दिखाया उस मात्रा को देखिए अबाउट 3/4 ऑफ अर्थ सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर जो पहले ही बताया जा चुका है 3/4 यानी 4 भाग में 3 भाग पानी से कवर्ड है ढका हुआ है मोस्ट ऑफ वाटर अबाउट 97% इज द सी एंड ओशियन एंड साल्ट वाटर लीजिए 97% सोच लीजिए 100 में 97% तो आप लोग समझते हैं ना मैथ में परसेंट मतलब क्या होता है प्रतिशत यानी 100 में 97 यानी बचा कितना तब कितना बचा 3% केवल वाटर है जो पीने के लायक है बाकी 97% वाटर वो क्या है सी और
ओशियन का है जो साल्टी है, नमकीन होता है, वो पीने योग्य नहीं होता है। मात्र 3% वाटर है जिसे हम आप लोग पीते हैं। पीने के योग्य पानी केवल कितना है? मात्र 3%। 97% कौन सा वाटर है? 3 भाग तो पृथ्वी पानी से कवर है, पर पीने योग्य पानी केवल 3% है। 97% सी और ओशियन के रूप में है, समुद्र और महासागर के रूप में पानी तो है। सब पानी तो पीने के फिट नहीं है ना? क्यों? वो साल्टी होता है, वो नमकीन होता है, नमक की मात्रा उसमें होती है। इसमें जी आपका जो कुएं का पानी है वो साल्टी होता है। तो कौन सा वाटर? सी एंड ओशियन, यानी समुद्र का जल या महासागर का जल साल्टी वाटर है। यही 97 में आता है वो, है ना? ओनली मरीन एनिमल्स एंड प्लांट्स कैन सर्वाइव इन साल्ट वाटर। तो इस तरह के वाटर में इस तरह के जीव जंतु पाए जाते हैं। मरीन कहते हैं जो समुद्र में जो जीव जंतु पाए जाते हैं उन्हें ही मरीन कहा जाता है। तो इस साल्टी वाटर में कुछ समुद्री जो जल में पाए जाने वाले जीव जंतु होते हैं वही इसमें सर्वाइव करते हैं, जीवित रहते हैं। किसमें? क्योंकि समुद्र में भी कुछ जीव जंतु पाए जाते हैं, वो इसी साल्टी वाटर में रहते हैं, उसी को पीते खाते सब कुछ उसी में करते हैं। शादी भी आप उसी में करते हैं। जहाँ जो रहता वही करेगा जी। अब जो रह रहा है पानी में, शादी भी कहाँ करेगा? पानी में क्यों करेगा जी? आपने बहुत समझदार बंदा बन गया है, हरकत नहीं कर रहा है तो अच्छा सुन रहा है। ठीक है, सुधार आया, क्लास में डिसिप्लिन में ठीक है। थैंक यू। कुछ गड़बड़ है अंदर से, गड़बड़ है तबियत भी सही है। और तो पढ़े थे। अच्छा, सर्वाइव इन साल्ट वाटर, यानी समुद्र या महासागर का वाटर जो साल्टी है उसमें कुछ जीव जंतु पाए जाते हैं और उसी वाटर से वो सर्वाइव करते हैं, पर हम लोग नहीं कर सकते हैं ना। कहता है दिस वाटर इज टू साल्टी टू बी यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग एंड इरिगेशन। कहता है ये वाटर इतना साल्टी है, इतना साल्टी है, इतना नमकीन है कि इसे ना तो पीने के लिए यूज कर सकते हैं और ना ही इरिगेशन के लिए, सिंचाई भी नहीं कर सकते हैं, पेड़ पौधे मर जाएंगे ज़्यादा नमक रहने से। समझ में आ रहा? इतना साल्टी है कि ना तो इसे आप पी सकते हैं और ना ही इरिगेशन कर सकते हैं। इरिगेशन लिखवाएं पहले, इसीलिए पहले लिखवाते हैं कि ये वर्ड आपके पास पहले चला जाएगा, उसे आप जान पहचान कर लेंगे, परिचित हो जाएंगे, है ना? तो जब सर समझाएंगे, जब खुद पढ़ेंगे तो आपको कुछ न कुछ समझ में आएगा। और वर्ड मीनिंग ना लिखाया जाए तो इधर से आप पढ़ के निकल जाएंगे, पूरा इधर से उधर निकल जाएगा, खाली आवाज़ सुनाई पड़ेगा, है ना? और यहाँ आई इरिगेशन, आपको पहले से पता है इरिगेशन में सिंचाई होता है। सिंचाई समझती है तुम लोग? पानी देते हैं फसल में, उसको सिंचाई करते हैं, सब में सिंचाई करना। वैसे गाँव कहते हैं पानी पटाना, है ना? वही चीज़ है, वही चीज़ है। मतलब जैसे हम कहेंगे तो इरिगेशन कहेंगे, सिंचाई कहेंगे। तो सिंचाई भी नहीं हो सकता इससे और ना ही ड्रिंकिंग हो सकता है। कौन सा पानी से? सी वाटर, यानी समुद्र का जल। कहता है दिस वाटर इज टू साल्टी, बहुत साल्टी होता है। वी नीड फ्रेश वाटर फॉर दिस नीड्स। तो फिर इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए हमें कैसे वाटर की आवश्यकता है? फ्रेश वाटर की आवश्यकता है, जिसमें किसी भी प्रकार की अशुद्धियाँ ना हो। फ्रेश वाटर हमको चाहिए पीने के लिए, है ना? इसमें कुछ मिला हुआ नहीं, इसमें नमक नहीं मिला हुआ तो आप नहीं पी सकते। अभी जिस घर में जो पानी है उसमें कोई नमक मिला देगा, एक मुट्ठी नमक डाल देगा, आप पिएगा? ऐसा मरना है डायरेक्ट लूज मोशन चालू, है ना? फिर दिन में ही मिलने लगेगा भालू। बट ओनली टीनी फ्रैक्शंस अबाउट 3%। देखो मिला 3% ना, नीचे मिल गया 3%। केवल बहुत ही कम मात्रा है, वो मात्रा कितना है? 3% वाटर है जो पीने योग्य है, पीने के लायक है, वही हम लोग पीते हैं। 3% पूरी दुनिया के लोग मात्र 3% वाटर पर ही जिंदा है। बाकी 97% वाटर समुद्र का जल है, महासागर का जल है, ओशियन का जल है, जो काफी मीठा है। क्या है? तो साल्टी है, साल्टी है, मीठा नहीं है। कभी कभी आप लोग भी दिमाग यही रखिए ना, आप कुछ गलत बोलते हैं तो उसको आप रोकिए। आप गलत इसलिए बोलते हैं, आपको हम चेक करते हैं
कि आप यहाँ पर हैं कि नहीं। खाली शरीर यहाँ है, मन कहीं और है और तन कहीं और है। तन समझते हैं आप लोग? तन मतलब शरीर और मन मतलब मस्तिष्क। मन मतलब मस्तिष्क दिल तुम्हारा है ना, तो दोनों यही होना चाहिए कि एक उधर बाहर कर दें क्रिकेट में, मछली पकड़ने के लिए भेज दें मन को और खाली तन को यहाँ रखे हो, तो समझ आएगा। तन और मन दोनों यहाँ रखना होगा, तभी आप कामयाब होंगे। नहीं तो आप भाषण दे के चले जाएंगे, राशन पानी नहीं मिलेगा आपको। हाँ जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। Only but only a teeny fraction, about 3% water can is available to us a fresh water। तो फ्रेश वाटर के रूप में केवल कितना परसेंट वाटर है? 3% वाटर है और बाकी 97% वाटर साल्टी है, जो सी और ओशियन के रूप में उपलब्ध है। जो हम लोग के लिए ड्रिंकिंग के लिए वो फिर नहीं है। कुछ आप बोले, कुछ हम बोले, कुछ आप बोले। हम अगर 90% बोलते हैं तो कम से कम 10% आप लोग भी बोलते हैं क्या? 90 हम ही पूरा कर रहे हैं जी। केवल 10% आप लोग बोलिए और वही बोलिए जो आप लोग सुनते हैं, समझते हैं, तो हमको भी मन लगेगा। खाली हमें भाषण देते रहेंगे तो कारी भाषियों लगते रहने नहीं करेगा, तो कहानी का नेता लगता सो गया, वो कहानी खत्म कर देगा, है ना? होता है ना शर्मिली बाबू? हाँ, दादी जब कहानी सुनाती है तो हाँ हाँ कहना पड़ता है कि कोई भी कहानी करा हाँ हाँ करना पड़ेगा। तो हम भी आपको जो लेक्चर दे रहे हैं, जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं, आप बोलते जाएंगे बीच में आपसे भी कुछ पूछते हैं, आपको ये बोलने की जरूरत है जो भी आपने समझा, ठीक है? तो अबाउट कहाँ तक पहुँचे? हाँ, वाटर ऑन द अर्थ इज अवेलेबल टू अस एज ए फ्रेश वाटर 10%। अबाउट कितना है? 1, 10, 100,000 है ना? 2.9 of is located up in the ice cap or a glacier is buried so deep that is cost too much to extend, so only about 0.3% of earth water is easily available to us as a groundwater, rivers, lakes, streams, soil moisture and water vapor। देखिए ये जो 3% वाटर जो बताया पृथ्वी के अंदर में है, वो लैक्स के रूप में है, झील के रूप में है, रिवर्स नदियों के रूप में है, और वेल भी होगा इसमें, नहीं है वेल। एंड हाँ, अंडरग्राउंड जिसको बोलते हैं एज ए ग्राउंड वाटर, जो तालाब वाला में जो पानी है ना वो ग्राउंड वाटर है, और वो होते हैं वो अंडरग्राउंड वाटर है। ये सभी जो वाटर है केवल 3% वाटर में है जो फिट है पानी की पीने के लिए, है ना? और सी और ओशियन का पानी 97% समझ आ रहा है, जो हम लोग के लिए वो कोई काम का नहीं है, लेकिन वही साल्टी वाटर से नमक बनाया जाता है। नमक हम लोग खाते हैं, वही समुद्र के जल से ही तैयार किया जाता है। सर हो गया तो चेक करेंगे।